तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि स्टील में टेंशन मेंबर जो है हमारा डब्ल्यू एस एन के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एल एस एन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हमारा टेंशन मेंबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर अकॉर्डिंग टू एल एस एन, जिसका मतलब क्या है IS 800/2007। ये दो IS 800/2007 किसको प्रेफर करता है, LSM को। ठीक है, तो हम टेंशन मेंबर देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू LSM। पिछली बार हमने WSM के अकॉर्डिंग देख लिया था पूरा, अब LSM के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है जी। तो टेंशन मेंबर में हमारा सबसे पहले आ जाता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। डिज़ाइन स्ट्रेंथ हमारी किस पर बेस्ड है, या फिर मोड ऑफ फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। टेंशन मेंबर, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हैं मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर। ये हमारा पॉइंट है, हेडिंग है। तो हमारे किस किस केस में हमारे टेंशन मेंबर फेल हो सकता है, या फिर इस डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या है हमारी। डिज़ाइन शब्द से आप हमेशा याद रखिएगा, डिज़ाइन शब्द का जब भी यूज़ हो रहा होगा मतलब कि वो LSM की बात कर रहा है ना। और परमिसिबल अलाउएबल अगर कह रहा है तो वो WSM की बात कर रहा है। तो यहाँ बात हो रही है डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो हमारी है टेंशन मेंबर की, वो किस किस के अकॉर्डिंग हो सकती है। पहली हमारी हो सकती है यील्डिंग ऑफ ग्रोथ सेक्शन। दूसरा रप्चर ऑफ नेट सेक्शन। तीसरा हमारा हो जाएगा ब्लॉक शेयर फेलियर। ठीक है जी। तो ये हमारी है 3 केसेस में हमारा टेंशन मेंबर फेल हो सकता है। किसमें, LSM में टेंशन मेंबर हमारे 3 केसेस में फेल हो सकता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ बनेगी ये होगी मिनिमम ऑफ दीज। मतलब इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, वही हमारी क्या कहलाएगी, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर। मिनिमम क्यों लेते हैं कि वैसे आपको आइडिया होगा, बट मैं फिर भी बता दूं कि कोई भी चीज़ अगर आपकी कमज़ोर किस चीज़ में है, मान लीजिए अगर आपकी यील्डिंग में कमज़ोर है बट आपकी रप्चर में स्ट्रेंथिन है, आपकी ब्लॉक में भी स्ट्रेंथिन है, तो इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। जब ये हमारे यील्डिंग में फेल हो गया तो इनकी स्ट्रेंथ से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। स्ट्रक्चर तो किसी एक में भी फेल हो गया तो फेल ही माना जाएगा ना। इसी तरीके से कमज़ोर को लेकर चलते हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बचा रहता है। अगर आप उसको ताकतवर को लेकर चलेंगे
तो जो कमज़ोर वाले पहले फेल हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर पूरा ही फेल हो जाएगा, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ। तो कमज़ोर को लेकर चलना पड़ता है हमेशा। ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ। इनको इंडिविजुअल लेवल देखने से पहले मैं आपको बताता हूँ सेफ्टी फैक्टर। ये आपको, हाँ, सेफ्टी फैक्टर बता देता हूँ पहले। इसमें सेफ्टी फैक्टर यूज़ होता है हमारा डिज़ाइन में। LSM में हमेशा सेफ्टी फैक्टर का यूज़ किया जाता है। तो सेफ्टी फैक्टर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है किस किस चीज़ों के लिए बताता हूँ आपको। सबसे पहले यील्डिंग। यील्डिंग जिसको बोलते हैं FI, है ना। ये कितना होता है हमारा, मतलब इसको बोलते क्या हैं, गामा एम नोट से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी सेफ्टी फैक्टर को, जिसकी वैल्यू बराबर किसके बराबर होती है 1.10 पे। ठीक है जी। इसी तरह दूसरा हमारा होता है बकलिंग। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं मुझे नहीं पता, बट इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है हमारी वही जितनी हमारी उसकी है यील्डिंग के लिए 1.10। ठीक है साहब। अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, FU से। इसके लिए गामा जो हमारा सेफ्टी फैक्टर है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा M1। ये था गामा M0, नीचे वाला है गामा M1, जिसकी वैल्यू कितनी है, गामा M1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1.25। ठीक है जी। ये हमारे हो गए सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू। ठीक है जी, सेफ्टी फैक्टर हो गया। अब सेफ्टी फैक्टर जब बात कर ही रहे हैं तो और हम भी बात कर लेते हैं कि बोल्ट में कितना लेता है, वेल्डिंग में कितना लेते हैं। आपको बताऊं मैं, बोल्ट्स में एंड रिविट सेफ्टी फैक्टर आपका लेते हैं कितना 1.25। ठीक है। वहीं आपका जो वेल्ड है, ये आपकी जो वैल्यू है, ये जो आपकी वैल्यू है रिविट एंड बोल्ट की, ये आपकी बोथ केसेस के लिए है। फॉर बोथ केसेस, बोथ कौन सी, फील्ड एंड वर्कशॉप, बोथ के लिए है ये। बट आपकी जो वेल्ड है इन फील्ड, उसकी वैल्यू अलग है, एंड वेल्ड इन वर्कशॉप उसकी वैल्यू अलग है। फील्ड में कितने लेते हैं, सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा माना जाता है क्योंकि फील्डिंग में एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वर्कशॉप में एरर होने के चांसेस कम है, एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, तो सेफ्टी फैक्टर कम यूज़ कर लेते हैं उसमें, है ना। तो ये हमारी वैल्यू होगी वेल्ड के लिए। बोल्ट एंड रिविट के लिए सेम है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ निकालते हैं। सबसे पहले टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले यील्डिंग में, है ना। तो हेडिंग क्या बनेगी आपकी, टेंशन मेंबर डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रोस सेक्शन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये तो दिख ही नहीं रहा। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं आपको TDG। टी से क्या बना, टेंशन मेंबर, डी से क्या बना, डिज़ाइन, जी से क्या बना, ग्रोस, है ना। तो इसके हेडिंग से ही आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाने की
बारे में समझे, क्योंकि आई एस कोड में आपको डायरेक्ट इस टर्म को लिखा मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन में भी आई एस कोड से उठाते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में भी आपको टी डी जी पूछ लेंगे डायरेक्ट कि टी डी जी की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही आपको, हेडिंग से ही आपको शॉर्ट फॉर्म बनानी आनी चाहिए। स्टील में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो टी डी जी की वैल्यू जो है आपकी, ये कितनी होती है हमारी टेंशन मेंबर की, ये हमारी होती है एफ आई इंटू ए जी। ए जी क्या है, ग्रॉस। कौन में एफ आई के लिए मैं अभी मैंने आपको सेफ्टी फैक्टर कौन सा बताया था, एफ आई, ये रहा हमारा एफ आई। एफ आई के साथ सेफ्टी फैक्टर कौन सा यूज़ करते हैं, गामा एम नोट, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.10। तो यहाँ पे क्या लिखा है एफ आई, नीचे सेफ्टी फैक्टर कितना आएगा, सेफ्टी फैक्टर नीचे आता है हमेशा, गामा एम नोट, जिसकी वैल्यू कितनी है, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, एफ आई ए जी अपॉन में 1.10। ठीक है जी, बढ़िया हो गया काम। आपको मैं एक और बात बता दूं, एफ आई इज इक्वल टू 250 मेगा पास्कल्स, जिसको आप बोलते हैं न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, 4 एफ ई 410, स्टील ग्रेड के लिए। ठीक है, और एफ यू जो है हमारा अल्टीमेट, ये होता है हमारा 410 मेगा पास्कल 4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 4 एफ ई 410 अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी। ये हमारी वैल्यू होती है एफ आई की, एफ यू की, 4 एफ ई 410। ठीक है जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब मुझे वो बता दो कि टी डी जी बताओ मुझे, है ना, कब, किसके लिए बताओ, एफ ई 410 के लिए बता दो। तो आप क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला क्या है, एफ आई इंटू ए जी अपॉन में गामा एम वन, सॉरी एम नोट, एम नोट ही लिखा ना मैंने ऊपर भी, एम नोट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ वाई, एफ ई 410 के लिए कितना होता है 250, डिवाइड बाई कितना 1.10। इसकी आंसर करके आपको निकल जाएगा आंसर। अगर आपका एरिया भी बता दें आपको, है ना, तो इस तरह से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, छोटा सा न्यूमेरिकल है। अब बात आ जाती है उस पर, टेंशन मेंबर की डिज़ाइन स्ट्रेंथ रप्चर में, है ना, दूसरा आ गया। अब टेंशन मेंबर डिज़ाइन सब जहाँ भी आएगा, मतलब समझ लेना एलएसएम की बात चल रही है। स्ट्रेंथ ऑफ नेट सेक्शन इन रप्चर। नेट सेक्शन का क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से टेंशन मेंबर, बी से डिज़ाइन होगा, फिर उसमें सेक्शन कैसा है, नेट है, तो ये हो जाएगा एन, तो टी डी एन। ठीक है जी, ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनाना सीखें आप। तो टी डी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें हमारा आई एस कोड क्या बताया, 0.9 को इंटू करो एफ यू ए नेट। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं कि कब एफ यू लेंगे, कब एफ आई लेंगे। आपको मैंने बता दिया, ये तो बता दिया कि मैंने, जब हमारा एफ यू होगा तो गामा एम वन लेंगे, एफ आई होगा तो गामा एम नोट लेंगे। बट आपको मैं एक बार और बता दूं कि जब ए नेट लेंगे तो एफ यू लेंगे, और जब ए जी लेंगे तो एफ आई लेंगे। इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूं, कि जैसे कि ए जी है ग्रोस, मतलब
अगर ग्रॉस स्टील में बात करें तो फ्लैट प्लेट के बारे में बात करता है, फ्लैट प्लेट जिसमें होल्स ना हो, ठीक है। और ए नेट आफ्टर होल्स, मतलब कि ये ए जी जो है, ए जी इज़ ग्रेटर देन ए नेट, ग्रॉस एरिया इज़ ग्रेटर देन द नेट एरिया, नेट एरिया को इफेक्टिवली कह देते हैं शायद, है ना। तो मतलब जब हमने ए जी ले लिया अगर किसी फॉर्मूले में, मतलब एक चीज़ ऑलरेडी बड़ी ले ली, और आपने भी देखा था कि एफ ई 410 के लिए कि जो हमारा एफ आई था वो कितना था, 250, और एफ यू जो था अल्टीमेट वो था हमारा 410। तो मतलब एफ यू इज़ ग्रेटर देन एफ आई, है ना। तो जब एक चीज़ बड़ी ले ली, ए जी इज़ ऑल्सो ऑलरेडी ग्रेटर देन, ए जी ऑलरेडी ग्रेटर देन है, तो इसके साथ इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या ले लेंगे, छोटी चीज़ ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एफ आई। इसी तरह हमारा जो ए नेट है, ए नेट हमने ऑलरेडी ले लिया। क्वेश्चन में आपको ये कहेगा कि रप्चर में निकाले, रप्चर किस में रहता है, नेट में रहता है। आपको एक यील्डिंग में निकाले, यील्डिंग किस में रहता है, ग्रोस में रहता है। तो आपको पहले से पता रहेगा कि ग्रोस चल रहा है कि एरिया चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अल्टीमेट लेना है या यील्डिंग लेना है, वो आपको खुद याद आ जाएगा। नेट कम है तो आप एक चीज़ ज़्यादा ले सकते हैं, एफ यू ले सकते हैं फिर बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, है ना। इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में जानते हैं, तो उसको आप डायरेक्ट तो अप्लाइड नहीं हो रही है यहाँ पर, बट उससे याद रख सकते हैं, याद रखने की ट्रिक बना सकते हैं आप उससे, ठीक है जी। जैसे ग्रोस हमने बड़ा ले लिया तो एफ आई छोटा है, छोटा रखेंगे इसके साथ, ठीक है। ए नेट खुद एक छोटा है तो उसके साथ एफ यू ले सकते हैं कि एफ यू बड़ा है, अपने आप में बैलेंस होगा। तो आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा है, ए नेट के साथ क्या आएगा, एफ यू। ऊपर क्या था, ऊपर क्या था हमारा, ए जी ऑलरेडी बड़ी चीज़, तो एफ आई आ जाएगी छोटी चीज़, ठीक है। तो ये थी समझाने की ट्रिक। तो ए नेट के साथ एफ यू और एफ यू के साथ क्या आता है हमारा, गामा एम वन, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.9 एफ यू इंटू ए नेट, नेट एरिया। गामा एम वन की वैल्यू कितनी बताई मैंने, गामा एम वन की वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, गामा एम वन की वैल्यू मैंने बताई आपको 1 गामा एम वन की थी बताइए, वो गामा एम वन की वैल्यू मैंने आपको बताई 1.25, है ना जी। तो बढ़िया हो गया काम आपका, 1.25। तो टीडीएन क्या बना हमारा फाइनल, टेंशन मेंबर डिज़ाइन नेट सेक्शन रप्चर की जो स्ट्रेंथ बनी, कितनी बनी, ये हमारी बनी 0.9। ये पूछेंगे 0.9 कहाँ से आया, ये आई एस कोड देता है, ज़्यादा इसमें माथापेची मत कीजिएगा, डायरेक्ट आई एस कोड के द्वारा बताई गई बात है, तो इसको बस डायरेक्ट याद रख लीजिए आप भी फ़ायदे में रहेंगे, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ाई में, वरना फंस कर रह जाएंगे। तो कंप्रेशन में बताऊँ तो कंप्रेशन आता किसके कारण है, सॉरी रप्चर आता किसके कारण है, रप्चर इज ड्यू टू कंप्रेशन के कारण हमारा रप्चर आता है, ठीक है। TDN जिसको PDN भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये किसकी लिए 0.9 FU ANC अपॉन में गामा FU होता है गामा M1 प्लस, ये क्या हो गया, प्लस बीटा
एफ आई इंटू ए जी ओ अपॉन में गामा एम नोट। ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये हमारा TDN का जो फॉर्मूला है, टेंशन मेंबर डिज़ाइन नेट, ये किसके लिए? एंगल सेक्शन के लिए है। किसके लिए? दिस इज फॉर फॉर्मूला फॉर एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन, एंगल आप जानते हैं ना, ये इस प्रकार से है ना। एंगल सेक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला है, जिसमें जो हमारा, आपको नहीं पता होगा, ANC इज रिप्रेजेंट फॉर ANC का मतलब वही है, एरिया ऑफ नेट एरिया किसका? कनेक्टेड लेग का। कनेक्टेड लेग जो हमारी गज़ट के साथ जुड़ी हुई है। जैसे अगर हमारा गज़ट है तो इसके साथ ये वाली लेग जुड़ी हुई है ना, ये वाली लेग, और ये आउटस्टैंडिंग लेग हो गई, ये हमारी होगी कनेक्टेड, है ना। तो कनेक्टेड वाली लेग के लिए हमारा है, और AGO ये क्या कर रहा है? ग्रॉस ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ एंगल सेक्शन। उसमें बात आपको बताऊं, बीटा क्या है? ये बीटा से रिडक्शन फैक्टर, जैसा आपने के देखा था ना रिडक्शन फैक्टर इन WSM, ऐसे ही LSM में रिडक्शन फैक्टर है बीटा। इन LSM यानी इसमें आपको बता दो के भी यूज़ होता है, WSM वाला के, जो हमने WSM में के यूज़ किया था ना, वही WSM वाला के हमारा LSM में भी यूज़ हो रहा है, वो इसमें भी यूज़ होता है ना। ANC क्या है? पहले मैंने आपको बताया था के का फॉर्मूला A1 प्लस के A2, जहाँ पे के क्या होता है, ऐसे लिखने को आता है A1 प्लस A2 जोड़ दो, फिर बाद में वैल्यू लिख दो 3, या फिर A1 प्लस A2 5/5, या फिर k = 1। ये वाला किसके लिए था? ये वाला था हमारा सिंगल एंगल था, जब हमारा सिंगल एंगल। ये वाला कब था? ये वाला था हमारा बैक टू बैक एंगल जुड़े हुए हैं गसेट में, सेम साइड में। ये वाला कब था? ये वाला था हमारा जब हमारा गसेट जुड़ा हुआ है बैक टू बैक बट अपोजिट। एंड टैग रिपीटिंग इसमें भी हुई है, इसमें भी हुई है। अगर टैग रिपीटिंग नहीं होगी तो ये वाला केस कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। बीटा की वैल्यू क्या होती है? बीटा की वैल्यू हमारी ऑलवेज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए 0.7, और बीटा की वैल्यू हमारी स्मॉलर हो सकती है या बराबर हो सकती है FU FU का सेफ्टी फैक्टर ऊपर गया, गामा एम नॉट जिसकी वैल्यू है 1.10, FU का सेफ्टी फैक्टर क्या है? गामा M1 की वैल्यू 1.25, तो इसकी वैल्यू ऐसे हो सकती है बीटा की, ठीक है। TDN जो हमारा बनता है नेट सेक्शन एंगल का, वो हमारा रप्चर ऑफ नेट सेक्शन एंगल प्लस यील्डिंग ऑफ ग्रोस सेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग एंगल, इस तरह से बनता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्लॉक शेयर फेलियर पे। ब्लॉक शेयर फेलियर पे आने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी जो अनइक्वल लेग है, ये होता ना हमारे एंगल सेक्शन एक इस तरह का,
इसकी L1 इज़ नॉट इज इक्वल टू L2, L2 ग्रेटर देन L1। और एक हमारी होती है इक्वल, जिसमें क्या होता है दोनों बराबर है, L1 L2, L1 इज इक्वल टू L2। ये हमारी इक्वल हो गई, ये हमारी अनइक्वल हो गई। तो अनइक्वल वाली किस में यूज़ करते हैं, यूज फॉर टेंशन मेंबर। ये हमारी किस में यूज़ करते हैं, टेंशन मेंबर में। और इक्वल वाली किस में यूज़ करेंगे, एज वेल एज इक्वल वाली किस में यूज़ करेंगे, इक्वल यूज़ करेंगे कंप्रेशन में। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लॉक शेयर फेलियर। आप सोच रहे हो मैं फटाफट भगा रहा हूँ कुछ उसको, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। इससे मेरा भी रिवीजन हो रहा है और आपका जब होगा जब आप भी क्लास में इन्वॉल्व होंगे। ब्लॉक शेयर फेलियर, ठीक है साहब। तो ब्लॉक शेयर फेलियर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। कोई एक ब्लॉक है हमारा, ये एक प्लेट है, ठीक है जी, इसका एक हिस्सा कटकर निकल गया, एक हिस्सा कटकर निकल गया बाहर। अब इस हिस्से को जब ये कटेगा, एक तरफ टेंशन एक तरफ शेयर, ये कटकर जब बाहर निकला तो एक तरफ इसमें टेंशन आएगी, एक तरफ इसमें क्या आएगी, शेयर आएगी, है ना। एक तरफ टेंशन आएगी, एक तरफ शेयर आएगी। तो इसमें दो ही केसेस बन सकते हैं, एक तरफ इसमें आएगी क्या, शेयर, दूसरे इसमें क्या आएगी, टेंशन। क्या इसमें कंप्रेशन भी आ जाएगी, नहीं, इसमें सिर्फ दो ही केसेस बनेंगे, टेंशन एंड शेयर, ठीक है जी। तो हमारा दो फॉर्मूले आते हैं ब्लॉक शेयर फेलियर में। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, TDB से। TDB, डिज़ाइन, T फॉर टेंशन, D फॉर डिज़ाइन, B फॉर ब्लॉक शेयर, ठीक है जी। इसके दो फॉर्मूले बनते हैं हमारे। एक बार हमारे क्या कर देते हैं, शेयर को लिख देते हैं किसके साथ, नेट के साथ, प्लस उसके साथ जोड़ देते हैं टेंशन, उसको लिख देते हैं ग्रोस के साथ। या फिर इसका एक और फॉर्मूला बनता है, एक बार शेयर को लिख देते हैं हमारे किसके साथ, ग्रोस के साथ, और उसके साथ जोड़ देते हैं टेंशन किसमें, नेट के साथ। क्या बोला मैंने, समझिए। सबसे पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि शेयर में जब हम किसी चीज़ को लेते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, √3 को डिवाइड कर देते हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल, अगर मैं टेंशन को भी लूँ या फिर शेयर उसको लूँ, नेट सेक्शन को, जैसे कि रप्चर में हमने क्या देखा था, 0.9 FU अपॉन में गामा M1। तो इसमें FU में इंटू में क्या करना पड़ेगा, √3, क्योंकि ये शेयर में हम देख रहे हैं, है ना, ये हम शेयर में देख रहे हैं। तो √3 इसमें उसमें जाएगा डिवाइड में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेट वाला लिखना पड़ेगा। रप्चर का फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले। रप्चर का फॉर्मूला क्या था, 0.9 A नेट, है ना, और क्या था, FU अपॉन में क्या था, गामा M1, जिसकी वैल्यू क्या थी, 1.25। मैंने बताया शेयर में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इनटू क्या हो जाएगा, √3, है ना। वैसे तो √3 इसके नीचे जाता है ये, बट सोल्व करके इसके नीचे ही आ जाएगा ये, ठीक है जी। इसमें प्लस क्या कर देंगे, टेंशन, क्योंकि दो ब्लॉक कटेगा तो दो चीज़ आएंगे ना, शेयर आएगा, टेंशन आएगा। ये वाला पोर्शन किसका हो गया, शेयर का, दूसरे वाला इसमें जोड़ देंगे टेंशन। टेंशन
टेंशन में क्या करते, एक में नेट ले लिया, दूसरे में क्या ले लेंगे, ग्रोस। ग्रोस है तो एफ आई आएगा, और एफ आई आएगा तो सेफ्टी फैक्टर क्या आएगा हमारा, गामा एम नोट। गामा एम नोट कितना होता है, 1.10। तो एक तो फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, दूसरा इसमें फॉर्मूला ये बनेगा हमारा ये वाला। एक बार रप्चर करा दिया शेयर का, नेट ले लिया, एक बार शेयर का ले लेंगे ग्रॉस, यील्ड वाला, है ना। तो यील्ड वाले में क्या बनेगा, यील्ड वाले में 0.9 का इंटू नहीं होता, तो ए जी, इसमें क्या लेगा, जी ले लिया तो क्या लेना पड़ेगा, एफ आई, अपन में सेफ्टी फैक्टर क्या लेना पड़ेगा, 1.10, प्लस टेंशन का पार्ट जोड़ेंगे। टेंशन के पार्ट में इसमें जब ग्रोस ले लिया तो उसमें क्या लेना पड़ेगा, नेट। नेट में क्या जोड़ना पड़ेगा, 0.9, अकॉर्डिंग टू आई एस कोड 0.9। है ना। इसमें नेट है ना, नेट वाला आएगा इसमें, तो ये क्यों लिख रहा हूँ बार बार। तो हमारा आएगा एरिया, हमारा आएगा नेट, इनटू में नेट आएगा तो एफ यू आएगा, एफ यू आएगा तो हमारा गामा एम वन आएगा, गामा एम वन की वैल्यू 1.25। तो एक ये फॉर्मूला बनेगा। तो टी डी एन के दो फॉर्मूले बनेंगे भाई साहब, टी डी बी के, सॉरी टी डी बी के दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले से कुछ भी बन सकता है केसेस, ठीक है जी, देख लीजिएगा। तो टी डी एन का मान क्या होगा, टी डी एन बनेगा क्या, मिनिमम ऑफ, ये हमारा टी डी बी वन मान लो, टी डी बी टू मान लो, मिनिमम ऑफ टी डी बी क्या होगा हमारा, ब्लैक से लिखते हैं, तो टी डी बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ टी डी बी वन एंड टी डी बी टू। ये हमारा होगा क्या होगा, ब्लॉक टेंशन मेंबर डिज़ाइन, ब्लॉक शियर फेलियर स्ट्रेंथ बनेगी ये, ठीक है जी। तो ये हमने देखा कि हमारा टेंशन मेंबर एलएसएम में कैसा होता है। ये वाला आपको बता दूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लगा होगा फॉर्मूला ये वाला, तो आपको एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है।